साथियों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। अभी तक दोनों ही पार्टियां इस बात का निर्णय नहीं ले सकी है कि विधानसभा में टिकट किनको दिए जाएंगे, भावी उम्मीदवार कौन होंगे। इसकी एक बड़ी वजह जो है, दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी है। भाजपा में भी अलग अलग गुट दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी आप सब जानते ही हैं कि शैलजा का गुट अलग दावा ठोक रहा है, रणदीप सुरजेवाला का अलग ठोक रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का एक अलग वर्ग है जो अपने पसंदीदा लोगों को टिकट देने की बात कह रहा है। खैर, दरअसल को हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ा रोचक है और बताता है कि कांग्रेस पिछले कई चुनावों से सबक लेकर के किस तरह से जागरूक हो गई है और किस तरह से एक चतुर पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट कर रही है। कांग्रेस ने इस गुटबाजी से निजात पाने के लिए एक बहुत ही शानदार जानदार फार्मूला बनाया है। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को, खासतौर से कुमारी शैलजा को, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को, भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, रणदीप सुरजेवाला को, इन 5 नेताओं से कहा कि आप सभी 90 सीटों पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की एक सूची हमें भेजें, जिनमें केवल एक कैंडिडेट का नाम हो। और इस तरह से 5 सूचियां आमंत्रित की गई, कुल 5 नेताओं से 5 सूची, यानी कि कुल जो कई सीटें तो ऐसी थी जिन पर कैंडिडेट्स लगभग सभी सूची में बराबर थे, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जिनमें कैंडिडेट्स जो थे अलग अलग थे। निसंदेह शैलजा जी, रणदीप जी और भूपेंद्र जी की सूची में अलग अलग नाम कई सूचियों पर थे। ये सूची प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत साफ साफ कह दिया है सभी नेताओं से, पूरी कोशिश करेंगे कि सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को और जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाए। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि केवल विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट देने की बात हो रही है। कास्ट इक्वेशन कांग्रेस पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी जो 2 बार हारे हैं, 3 बार हारे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन अगर कोई कई बार हारा हो लेकिन जिताऊ है तो उसको टिकट देने के लिए कांग्रेस पार्टी सोच रही है। और दूसरे दल से जो लोग अभी हाल के वर्षों में आए हैं उनको टिकट संभवतः कांग्रेस पार्टी नहीं देगी, यह लगभग तय कर लिया गया है। तो जो मैं जिस फार्मूले की बात कर रहा था उस पे आता हूं। पार्टी ने अपने सभी इन 5 नेताओं को कह दिया है साफ तौर पे कि अगर आपके उम्मीदवारों के टिकट कटते हैं, आपके उम्मीदवार मतलब जो सूची में जिनके नाम है, अगर उनके टिकट कटते हैं तो वो बागी न हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह बात सूची से साफ पता लग रहा है, लग भी जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किसका पसंदीदा उम्मीदवार रहा है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार बागी होने की कोशिश करता है तो शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको बनाए। शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि उसको पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ने से रोके, दुष्प्रचार करने से रोके। साथ में पार्टी ने सभी अपने नेताओं को साफ तौर पे कहा है कि आप सभी सीटों पर प्रचार करने जाएंगे। यह नहीं होगा कि आप सिर्फ अपने समर्थकों की सीट पर प्रचार करें। कांग्रेस के इस फार्मूले को लेकर के हरियाणा कांग्रेस में बहुत चर्चा है, शीर्ष नेतृत्व बहुत चर्चाएं कर रहा है। दूसरी तरफ इस बात से पता भी लग सकता है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, जिसमें कि राहुल गांधी आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, केसी वेणुगोपाल आते हैं, इन लोगों ने अब जो नई राजनीति शुरू हुई है इसमें इस बात का खास ख्याल रखा है कि चुनावी रणनीति कहीं से कमजोर ना पड़े। आप सबको पता है कि जो हरियाणा के वरिष्ठ नेता है तमाम, जो कि एमपीज भी हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने से फिलहाल रोक दिया गया है। अब बागियों को रोकने की बारी है, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है।
आपको पता हो कि इसके पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में तमाम नेता चुनाव से पहले बागी हो गए थे, जिसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा था। एक आखिरी खबर यह भी है कि बहुत निर्ममता के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार उम्मीदवारों के टिकट काटेगी भी। जो भी जिन लोगों ने भी, ऐसे लोगों ने, भले वो पुराने दिग्गज हो, लेकिन अगर वो जीतते नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनके टिकट काटने में पार्टी कोई भी संकोच नहीं करेगी। एकमात्र जो किसी भी उम्मीदवार के लिए योग्यता रखी गई है वह यह रखी गई है कि उम्मीदवार जिताऊ हो और उस सीट को जीत करके आए, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल में जो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे हो रहा है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को 55 से 60 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद।